और बातचीत तो क्या है, हम खुद अपने से ही बात करेंगे यार। दूसरों की बातें सुनने के साथ खुद से खुद को बातचीत करना बहुत जरूरी है। खुद भीतर सवाल और उनके भीतर से जवाब, वह बातचीत का अंतिम परिणाम है। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे कई बार महसूस किया है कि हम जब दूसरों से सुनते हैं तो उसको भीतर उतारने में फिर एक माध्यम की जरूरत होती है। कुछ उतरती है, कुछ नहीं उतरती, कभी क्या हो सकता है, कभी क्या हो सकता है। लेकिन जब हम खुद से खुद बात करते हैं तो वह बातें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। वो एक भीतर रूपांतरण की ओर ले जाती है। तो वही सबसे अच्छा तरीका है बातचीत का। तो हम बात करते हैं कि आरसीएम किसका है, अपने से पूछेंगे तो भीतर से जवाब आएगा हम सबका। नहीं तो हमारे से ये आएगा कि मेरा है, यह नहीं आएगा कि उनका है। अगर ईमानदारी से अपने से बात करेंगे तो हम सबका है। और हम इतना बड़ा परिवार बन चुके हैं, एक अनूठा परिवार दुनिया का। और उस पूरे परिवार एक व्यवस्था के तहत एक बहुत बड़े उपक्रम को लेकर संगठित हुआ है। इस अभियान को, दूसरा सवाल खुद से हम पूछते हैं कि इस अभियान को चलाने की कोई प्रणाली होनी चाहिए। तो हमारे भीतर से आएगा कि बिल्कुल होनी चाहिए। व्यवस्थित होनी चाहिए कि अव्यवस्थित होनी चाहिए। तो हमारे भीतर से फिर एक जवाब आएगा कि व्यवस्थित होनी चाहिए, अच्छी प्रणाली होनी चाहिए, अच्छा तरीका होना चाहिए, ताकि हम इस मकसद की ओर आगे बढ़ सके। ये सब हमारे भीतर से जवाब आएंगे। हम पूछते जाएंगे, जवाब आते जाएंगे। गुरुकुल किसका है? किसी का नहीं, हम सबका। किसी एक का हो नहीं सकता। गुरुकुल की व्यवस्था आरसीएम के लिए क्या मायने रखती है? पूछिए, अपने आप से पूछिए, अपने भीतर से जवाब भी निकालिए कि गुरुकुल की व्यवस्था आरसीएम के लिए क्या मायने रखती है, कितना मायने रखती है, कितना महत्व रखती है। तो भीतर से एक जवाब आएगा कि मन को बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ गहराई में जाना पड़ रहा है, जल्दी से इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसमें गहराई में जाना पड़ रहा है। कि जिस मकसद से जो इस आरसीएम के माध्यम से करना चाहते हैं वो कोई सामान्य गतिविधि तो है नहीं, वो सामान्य क्रिया तो है नहीं कि चलो कुछ लोग मिलके एक पैसा कमाने का कुछ जरिया बना लेते हैं, उतना तक तो है नहीं। वो तो एक उसका पार्ट है छोटा सा। एक ऐसी रचना करनी है, एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना है जहां एक बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है, मानसिक बदलाव। इसी से रिलेटेड सवाल फिर मन में आ रहा है कि ऐसा क्या बदलाव की जरूरत है? क्या पहले जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत है? और हम ही क्या, ऐसा हमारे ऊपर कोई सारी जिम्मेदारी है? ये भी सवाल आ सकता है। हमको क्या लेना देना है इतने बड़े बदलाव से? हम क्यों राष्ट्र की बात करें? ये भी तो सब सवाल। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या बदलाव है ना। ठीक है ना, जीवन चलाना, पैसे कमाना पूरी दुनिया ही तो करती है, हम भी ये करें बस। और बात क्यों? क्या जरूरत है बार 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 इधर उधर इतना सोचने की? ये तो बात आपको अपने आप से करनी पड़ेगी इसका जवाब। क्योंकि जो इसका जवाब जहां है और वही जवाब अपने भीतर से आ रहा है, तो हम सबका विचार एक होगा। अगर हमारे जवाब बहुत अलग अलग तरह के हैं तो फिर बातें कितनी ही करो, वो हम एक हो नहीं पाएंगे। और वाकई में ये विचार आ सकता है, मुझे पता नहीं कि इसका क्या है, ये तो आप ही जानो। अब तक की जो मैंने बातें की थी वो एक कॉमन सा बोल दिया कि आरसीएम हम सबका है, वो सबके मन से एक सब जवाब आएगा। गुरुकुल की व्यवस्था क्या है वो भी एक आ जाएगा। लेकिन
ये सवाल कि आरसीएम को लेकर बार बार हम ये दुनिया भर के बदलाव और दुनिया भर के जो जो बातें हैं, इतने सारे जो अभियान, जो आज तक वर्षों में जो चीजें नहीं हो पाई है, जो बड़ी बड़ी संस्था, उससे भी बड़ी क्रांतियां हम जो करना चाहते हैं, उसकी क्या जरूरत है, क्यों हम करते हैं, इस विषय को क्लियर करना चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अब यह जो मैं अपना व्यू दे देता हूँ, आप अपना व्यू आप जाने, मैं अपना व्यू दे देता हूँ। अगर हम बात करते हैं कि हमें पैसे से मतलब है, हमारा जीवन ठीक से चल जाए, बाकी ये इतने सारे बदलाव और ये भीतर के रूपांतरण और ये सब आपसी प्रेम और भाईचारा और ये सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो साथियों मैं अब इसी बात को मेरे वर्जन से क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो आरसीएम है, चाहे दुनिया ने कैसे भी डायरेक्ट सेलिंग की हो, कुछ भी किया हो, बहुत छोटा छोटा तो कैसे भी किया जा सकता है। आज हम जो है वो कुछ भी नहीं है, जो या बाकी जो संस्थाएं होगी कुछ भी नहीं, किसी का कुछ वजूद ही नहीं है इस पूरी आर्थिक व्यवस्था में। चलो अपन आर्थिक की बात करते हैं, इस पूरी आर्थिक व्यवस्था में हमारा कहाँ रोल है? 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये कुछ सिस्टम है, ये कोई हम अपना जीवन चलाने का, कारोबार करने का साधन पूरा कर सकते हैं? वो भी तो नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पा रहा। हम अपना बात करें, इस सिस्टम के माध्यम से जो हम जितनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, वो भी तो नहीं हो पा रहा। तो होना तो ये चाहिए ना कि आज दुनिया में हम सब ऐसे कि हमारा जो सिस्टम के माध्यम से हम एक सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल पेश करेंगे, जीवन चलाने का सबसे बढ़िया सिस्टम ये है आरसीएम, और हम खुद संतुष्ट हो पाए। अब हर आदमी बहुत समय से इंतजार कर रहा है, अटका पड़ा हुआ है, रॉयल्टी नहीं आ पा रही है, रॉयल्टी आ गई तो टेक्निकल नहीं आ पा रहा है, टेक्निकल आ गया तो आगे का वो नहीं आ पा रहा है, इनकम वही की वही टिकी हुई है। तो ये देखो, इसको छिपाने से तो कोई बात, सत्य सत्य तो नहीं बदल जाएगा कुछ। हम सब देख रहे हैं ना आंखों के सामने, हमें लोगों को या अपने आप को, तो लोगों की भी छोड़ो, हमको अपने आप को तो आगे बढ़ाना है, या 10 साथी आगे बढ़ने से हासिल मिल जाएगा। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए, चाहे आर्थिक की बात करो, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी इस आरसीएम को वो बनाना पड़ेगा जिस सवाल को मैंने अभी पूछा था। ये स्वार्थ के तरीकों से, ये केवल पैसे कमाने की सोच से ये नहीं बढ़ पाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की प्रणाली नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये जो परमात्मा का सिस्टम बना हुआ है इस धरती पर कि इंसान आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे हम अलग अलग होते हैं, हम आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा आय का जरिया कोई न कोई दूसरा है। हम पैसा किसी के माध्यम से अर्न करते हैं। हम कोई वो दिन भर का मजदूर नहीं है कि भी काम करेंगे शाम को 500 रुपए लेके आ जाएंगे, किसी पे निर्भरता नहीं। लेकिन वहां भी निर्भरता है अगर हम ख्याल करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई वहां भी देने वाला है। मिला कहां से? किसी ने दिया तब तो मिला। तो ये जो हम गलत फहमी जो पाल रखी ना, हमारी किसी पे निर्भरता नहीं है और मैं खुद ही अपने आप में सब कुछ हूँ और मैं अपना काम चला लूंगा, चाहे धोखा दूं कैसा भी दूं, इसी गलत फहमी में हम गरीब हैं। तो अगर हम, ये आपका भीतर से जवाब आता है कि हमें कोई लेना देना नहीं बदलावों से, हमें कोई आत्मा परमात्मा प्रेम ध्यान अहोभाव धन्यवाद भाव कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, तो साथियों जवाब आएगा कि पैसा भी चाहिए, तो उसका रास्ता वही है। इसको क्लियर कर लीजिए आप। शायद आपको, मुझे पता नहीं किसका क्या सोच है, क्या है, शायद किसी को लग सकता है कि ये चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं इससे लेना देना रखो, आप ज्यादा अमीर बनोगे, पक्का कहता है, हिसाब किताब के साथ कहता है। लेकिन अमीर बनने के लिए वो करोगे तो वो बनावटीपन आ जाएगा, और बनावटीपन आते फिर हम भटक जाएंगे। तो इस सिस्टम की मेन बात समझ लीजिए, जो जिस दिशा में हम सोच रहे हैं
ये अब तक किसने क्या किया है, दूसरी संस्थाएं क्या करती है, वो सब छोड़ो, उससे कोई लेना देना। हमें तो खुद भी खूब धनवान बनना है और दुनिया को भी बनाना। दुनिया को बनाओगे तो खुद बनोगे, दुनिया को छोड़ के आप नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो भारत बहुत अमीर होता। मतलब अमीर की बात छोड़ो, चलो आराम से जीवन चलाने लायक होता, जीवन की सामान्य आवश्यकताएं हर कोई आसानी से पूरा कर लिया होता। ये सब गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, ये सब जो है ना, ये इसीलिए है कि हम सत्य को जीवन से बाहर रख के हम जीना चाहते हैं। हम मानवता और इंसानियत को दरकिनार करके हम जीना चाहते हैं। गणित के हिसाब से भी सोचेंगे ना तो भी वो गणित भी समझ में आ जाएगी जल्दी से। ये सब केवल भ्रम है मन के, कि धोखा देके भी आगे बढ़ा जा सकता है, स्वार्थी होके भी आगे बढ़ा जा सकता है, न प्रेम की जरूरत है न कुछ जरूरत है। यह एक प्रकृति का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो न पैसा मिलेगा, न सुख मिलेगा, न आनंद मिलेगा। प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ भी करेंगे उसका नेगेटिव ही प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम प्रकृति से भी बढ़कर है क्या, हम अस्तित्व की व्यवस्थाओं से भी ज्यादा पावरफुल हम हो गए, और इसी अहंकार में इंसान तकलीफ पा रहा है। तो मेरा भीतर का जवाब तो ये है जो मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने पूछा था कि गुरुकुल की व्यवस्था क्यों जरूरी है, अभी उसका उत्तर यही है कि ये एक ऐसी स्थल है, ऐसी जरूरत है कि जब तक हम लगातार अभ्यास करके, लगातार बातचीत करके, लगातार चर्चा करके उन मूल्यों को साथियों में नहीं लाएंगे तो हमारी यात्रा संघर्ष में ही बनी रहेगी और हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तय मान लीजिए आप, इसमें कोई डाउट या कोई अपने दिमाग, जितने भी साथी लगा रहे हैं, मैं कहता हूं मेरा व्यू है कि वो गलत फहमी में जी रहे। गुरुकुल जब भी आया, क्योंकि हम तो कुछ करने वाले हैं, ये प्रकृति करती, जब भी आया जो भी आया, लेकिन आरसीएम में मैं कहता हूं एक वरदान बनकर आया। अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि गुरुकुल किसका है। गुरुकुल को इस आरसीएम सिस्टम की धड़कन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलो टीसी सर की। नहीं निकल रहा ना दिल से जवाब, दिल से सही जवाब निकलेगा, दिल से जवाब निकलेगा कि हम सब की, हम सब मिलकर इस गुरुकुल को एक ऐसा केंद्र बना सकते हैं जो इस मिशन की धड़कन होगा, जहां से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, जहां से उसको वक्त रक्त मिलेगा, जहां से उसको विचार मिलेंगे इस आरसीएम के अभियान को। और हम सबको मिलकर इस गुरुकुल को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए अच्छी तरह से। और ये बात आरसीएम अभियान में शामिल हर साथी को क्लियर होना चाहिए। ये न मेरा है, न तेरा है, न उसका है, न इसका है, ये हम सबका है। जैसे शरीर का एक कोई भी अंग है, कि मस्तिष्क है, कि आंखें हैं, कि दिल है, कि कान है, जो भी है, वो किसके लिए है? पूरे शरीर के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि दिमाग किसके लिए, कि देखने के लिए, केवल देखने के लिए, देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए, शरीर को एक एक निर्देश देने के लिए। वैसे ही गुरुकुल कुछ साथियों के लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है। गुरुकुल आरसीएम का सब कुछ है, और इसी से ही हम आरसीएम को चला सकते हैं। इसके बिना हम कर सकते हैं तो हमने बहुत सारा किया था, पर वो किया हुआ ही आज हमारे लिए थोड़ा सा कठिनाई का सबब बना हुआ है।
क्योंकि हम वैल्यूज स्थापित ही नहीं करते। आज तक उन घटनाओं का, उन कृत्यों का असर हम देख पा रहे हैं। जो आरसीएम का तरीका होना चाहिए वो स्थापित नहीं कर पाए। अब आप इसको महसूस करते हो कि नहीं करते हो? मुझे तो अच्छी तरह से अनुभूति होती है। आज तक भी हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसा करते हैं जो, जिसको अब बोलने का भी जी नहीं करता है, कि अभी भी इधर उधर मिस यूज ये वो। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा शिक्षण केंद्र था नहीं। और ये बहुत पावरफुल चाहिए ना, बहुत असरदार चाहिए। इतने लोगों की जो पुरानी सोच और आदतें हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है, तो बहुत असरदार चाहिए, बहुत पावरफुल चाहिए। और इसको व्यवस्था को अच्छा करना हम सबकी जिम्मेदारी, किसी एक की नहीं है। और किसी की एक की जिम्मेदारी में कोई कमी रह जाए तो उसको भी दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मेरी भी तैयारी में कुछ कमी रह सकती है, कोई और आते हैं उसकी कमी रह सकती है, हमारे साथी आते हैं उनकी तैयारियों में कमी रह सकती है। इस सबको दूर करना है और इस गुरुकुल को एक ऐसा केंद्र बनाना है जिसके माध्यम से हम आरसीएम को कुछ अलग कर सके, जिससे चलो बाकी चीजों को छोड़ो, हम सब एक पर्याप्त मात्रा में धन कमा सके। ये तो ठीक है, ये तो अच्छी लगी सुनने में। तो जिम्मेदारी क्या क्या बनती है ये सोचो, अब अपने आप से पूछो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है इसमें। मैं तो आ जाता हूँ, समय से ज्वाइन कर लेता हूँ, रेगुलर आता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता? ऐसा आ रहा जवाब? थोड़ा विचार करो। ये एक बहुत बड़ी सोच का मुद्दा है। ये हर जगह हम अपनी जिम्मेदारियों को सीमित कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी सोच का विषय है। छोटा सा छोटा, सीमित से सीमित, कम से कम। जैसे ये जीवन में कुछ बच जाएगा वो हमारी बहुत बड़ी संपत्ति होगी। इस जीवन को हम पूरा यूज ही नहीं करना चाहते, लगाना नहीं चाहते, हमारे मस्तिष्क को पूरा यूज नहीं करना चाहते, हम अपने भावों को पूरा यूज नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इससे क्या लाभ हो जाएगा? कुछ हासिल नहीं होता। घर में खाना बनाया हो और बोले इसको खत्म मत करो, खर्च हो जाए, इसको बचाओ, तो क्या काम आएगा? बदबू और फैलाएगा घर में, कीड़े मकोड़े और बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। ये ऐसे ही है। ये इंसान के रूप में जो ईश्वर ने हमें यहाँ धरती पर भेजा है कुछ विराट करने के लिए, इसका जितना बचाएंगे उतना ही ये सड़ेगा। इसको जितना यूज करेंगे उतना ये निखरेगा, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या क्या है। किसी को ही पता नहीं। मुझे भी पहले बिल्कुल ही पता नहीं था, अभी भी शायद बहुत कुछ पता नहीं। क्योंकि जब तक हम ओपन नहीं होंगे, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम कुछ विराट को नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने मस्तिष्क का, मन का, भावों का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए समस्या बनेंगे, समाधान नहीं बनेंगे। तो गुरुकुल की क्या क्या जिम्मेदारियां किस किस को लेनी चाहिए, क्या क्या हो सकती है, ये सब आपको निर्धारित करनी है। अगर मेरे से आप पूछो तो मैं कुछ इशारे ही दे सकता हूँ, मैं तो ज्यादा क्या दे सकता हूँ। गुरुकुल में भौतिक रूप से आना वो एक जिम्मेदारी है, उससे 10 गुना बड़ी जिम्मेदारी मानसिक रूप से आना। उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि कनेक्शन को बिठा के रखना, क्योंकि ये तो मैं बोल रहा हूं तो मेरा मन मेरे कनेक्शन के साथ जुड़ा है। अब आपके अंदर क्या जा रहा है तो आपको पता, आप किस तरह से उस बात से कनेक्ट कर रहे हैं। और इससे बड़ी जिम्मेदारी है कि आविष्कारक के जैसे सुनना कि आज की जो ये बातचीत हो रही है इससे मुझे कुछ एक नया समीकरण पैदा कर, मुझे इस विषय पर ऐसे काम करना चाहिए, ये मैं आज तरीका निकालूं। ऐसा नहीं कि 10 बात बताई उसमें से 9 खा गए रे,
छोटी सी कोई बोल दी, ऐसा नहीं है। 10 बताई तो उसको 100 में तब्दील करना, इतना सा बताया ना उसको इतना विराट में। ये गुरुकुल में आने की जिम्मेदारी। ऐसे दिखे कि सबको अच्छा लगे, ये भी जिम्मेदारी। बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका बैकग्राउंड है, रोज क्या बोलना है, ये भी जिम्मेदारी है। आपकी टीम के कोई साथी कहीं कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने अलग से बैठ के हमको यहाँ बोलना पड़े, अच्छी बात थोड़ी है। उसको अलग से फोन करके अलग से समझाओ कि देखो ऐसा करो, उसको जाके मिलके करो। देखिए, जिस जिस चीज को जितना अच्छा बनाएंगे ना, उतना ही वो रिजल्ट देगा। साथियों को बुलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम बुलाएंगे नहीं तो धीरे धीरे कम होते जाएगी। बुलाना, उनको फॉलो अप करना, जो आ रहे हैं उनका फॉलो अप करना, बुलाने के तरीके विकसित करना। ज्वाइनिंग होते ही गुरुकुल में सब शामिल हो गए तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते। पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया जाए कि हर एक्टिव साथी जो है गुरुकुल में आता ही आता है। संभव तो है नहीं, क्योंकि संभव है जब भी बहुत बड़े बड़े साथी जो जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां वो भी निरंतर आ रहे हैं, इसका मतलब पॉसिबल है। ये साबित हो जाता है कि पॉसिबल। जो नहीं आ रहे हैं केवल बहानेबाज है। ये भी आप अपने आप से पूछिए ना, मैं तो केवल आपको विचार दे रहा हूं। जब एक साथी आ सकता है, 5 साथी आ सकते हैं, 100 साथी आ सकते हैं, तो 1000 भी आ सकते हैं, लाख भी आ सकते हैं। तो कोई 1000 के लिए कोई अलग दुनिया, अलग घड़ी, कोई अलग सिस्टम नहीं बनाया। जिम्मेदारी उनके पास भी है, जिम्मेदारी उनके पास भी। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। निरंतर फॉलोअप, तरीके विकसित करना, वीडियो दिखाकर करना, कोई फॉलोअप का अच्छा सिस्टम बनाना, इसको महत्वपूर्ण मानना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। फिर जिम्मेदारी आ जाती है कि गुरुकुल में जो बातें ले हम सुनते हैं और हमको लगता है कि मुझे बदलना चाहिए, उसको तुरंत बदलाव में लाना। लिख लिया और बोल भी दिया कि नहीं मेरे में बहुत कमी है, मुझे बदलना है, लेकिन किया तो कुछ नहीं। जान लिया बहुत बड़ी बात है, स्वीकार कर लिया ये भी अच्छी बात है, पर उसको बदलो तो सही। अगली बार 6 महीने बाद बात हो तब भी वहीं के वहीं मिलो तो वो भी एक जिम्मेदारी की बात है। तो साथियों, मैं जो बोल रहा हूं उतनी उतनी जिम्मेदारी आपको याद आ रही है, ये भी मैं बोलूंगा कि ये भी फिर गैर जिम्मेदारी की बात है। मैंने इतनी बातें बोली, उसमें से एक आध छोटी मोटी याद रख ली, बाकी सब भूल गए, वो गैर जिम्मेदारी। जो इशारा मिल गया, अब हमें सोचना है कि क्या क्या जिम्मेदारी हमारी है। हम सबको मिलकर इस गुरुकुल को एक केंद्र बनाना है। आप अपने दिल से पूछ लीजिए, क्या इसको आपको मतलब डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, वो भी पूछ लीजिए। और क्या एक जना जिम्मेदारी लेकर इसको अच्छा कर सकता है? हर इंसान की एक सीमा है ना, तो प्रयास सब अपना अपना कर सकते हैं, लेकिन एक ही जना अच्छा करेगा तो गुरुकुल अच्छा होगा, और हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वो तो नहीं चल सकता। तो हो सकता है मैंने आधा घंटा बोला, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो बाकी के आप बोलते हो वो अच्छा कर दो उसको, वो भी तो कर सकते हो। पर ऐसा तो नहीं कि आए कुछ भी बोल दिए, सुना ही नहीं ध्यान से, कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, तो गुरुकुल कैसे अच्छा काम करेगा? क्योंकि सब आपको ज्यादा सुनते हैं, मेरे को नहीं सुनते। आपको सुनते हैं कि सामान पहुंचा क्या है, क्या डिलीवर हुआ, उसको देखते हैं। तो आपके वक्तव्य तो बहुत मायने रखते हैं। और हम व्यवस्था यही है कि सबका है, तो एक किसी एक का तो नहीं। कोई ट्रेनर आते हैं, अलग अलग ट्रेनर आते हैं, हो सकता है उन्होंने बोला हो, सामान्य बोला हो, हम तो बढ़िया कर सकते हैं उसको। तो सारी तरह की जिम्मेदारी हमारी एज ए, मतलब आप शिक्षक भी आप ही हो, शिक्षार्थी भी आप ही हो, इसकी व्यवस्था को अच्छे चलाने वाले भी आप ही हो। और ये केवल गुरुकुल तक बात नहीं, ये हर जगह बात है। आपका घर है, परिवार है, उसमें कोई सदस्य थोड़ा सा कोई कमी रख सकता है तो आप उसको अच्छा करते ही हो, और नहीं करते हो तो फिर घर में दिक्कतें आती है। होता है ना, पूरी दुनिया में होता है। जिस परिवार में एक समझदार व्यक्ति होता है, उस पूरे परिवार को अच्छा कर लेता है। वो ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया कि हर घर में एक ही विचारों के आदमी भेजे, वो नहीं बनाया आदमी, जो भी कारण हो। तो फिर उसमें जहां समझदार होता है वो घर अच्छे खिल जाते हैं, और जहां समझदारी नहीं होती वो घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो हर जगह है।
कि भी एक कम हो सकता है तो दूसरा भी संभाल नहीं सकता। तो गुरुकुल भी ऐसा ही है, हम सबका मिला जुला एक गुरुकुल है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हर तरह की जिम्मेदारी है, एवरीथिंग। मेन वक्ता ने गलत भी बोल दिया, कुछ कमजोर भी बोल दिया, कभी गलत शब्द भी इस्तेमाल हो गया, आप उसको कवर करें। मान लीजिए मैंने गलत शब्द बोल दिया, तो आप बाद में आके कवर कर सकते हैं कि कैसे भी है ना। अब मैं उसको उदाहरण में नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर यार, लेकिन आप उस बात को ढक सकते हैं कि नहीं यार सर कि मुझसे आज गलत निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं उस बात को थोड़ा सा घुमा के ऐसा पेश कर देता हूँ कि किसी को बुरा नहीं लगे। हो सकता है नहीं? तो ऐसी ढेर सारी जिम्मेदारी है। तो आज चलो, अब आप अपना ये अपने खुद से बात करके इन सारी चीजों के रूप में आपको संभालना है आज की इस प्रोग्राम को, कि आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कितना प्रभावशाली बना सकते सर को कोटि कोटि नमन। गुरुकुल ने सर हमें सब कुछ दिया, और वो हम अगर बयां करें तो सर बहुत लंबी समय हो जाएगी। गुरुकुल का अगर विशेष करके बात करें तो गुरुकुल ने जो हमें दिया है सर, वो एक रुकता में जुड़ने का एक संदेश दिया है, सुनहरा दिशा आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक दिया है, सेवा में प्रसाद पुस्तक दिया है, रॉयल्टी प्राप्त करने का बुक दिया है, जीवन एक खोज। और हर एक दिशा में देखें तो हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमने गुरुकुल को क्या दिया है? हमने गुरुकुल को अभी तक कुछ नहीं दिया है सर। हम अगर जिस अभियान में है सर, अगर इस अभियान में हम अगर एक दिशा में, एक सोच में, एक मिशन, एक रूल और अपना लेते हैं तो पूरे भारत में हम गुरुकुल को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी सोच है, हमारी अलग अलग दिशा में कार्य करने की प्रणाली है। सर हम अपने मन से लोभ, लालच और दूसरा घृणा और ये सब निकाल दें, और अगर हम एक प्रेम भाव के रूप में, एक परिवार के रूप में अगर मिलकर एकरूपता के साथ कार्य करें तो हमें लगता है कि नए भारत निर्माण करने में सर देरी नहीं होगी, जल्द हो सकती है। क्योंकि सर अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है सर। आप इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी नहीं दे पाए अभी तक। आपको अगर कहे तो 100 में सर 1% भी नहीं दे पाए। तो सर हम आज संकल्प लेते हैं, कल से ही संकल्प लिए हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मैं अपने संकल्प पे दृढ़ रहूंगा और गुरुकुल का एक एक बात जो मैं अभी तक नोट किया हूँ उसको जन जन तक पहुंचाऊंगा, और जीते जी गुरुकुल को सर हर व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जो मेरे संपर्क में है। और सर मैं ये प्रण लेता हूं कि गुरुकुल ही सब कुछ है, बाकी सब सर एक प्रतिछाया है। थैंक यू सर। रमेश चंद जी। क्या लखन जी, आगे अभ्यास कुछ ऐसा करेंगे कि जिम्मेदारियों में क्या क्या आता है? हाँ जी सर। मेन चीज तो वही है कि हाँ। किस तरह की जिम्मेदारियां हैं होनी चाहिए। तो अलग अलग साथी उन जिम्मेदारियों का वर्णन करेंगे तो सबको समझ में आएगा कि ये जिम्मेदारियां, ये जिम्मेदारी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये भी है या इसको बढ़ाना है। जी, जी। ये जिम्मेदारी मैं अभी लेना चाहता हूँ और ये होनी चाहिए। केवल जिम्मेदारियों का वर्णन करें तो अच्छा रहेगा शायद। बहुत अच्छा रहेगा गुरुदेव, तो एक ही टॉपिक पे चलता रह जाएगा फिर। तो रमेश जी आप आइए। जी, ये जिम्मेदारी गुरुकुल का ये बनता है मेरी तरफ से, मैं कितना मेरे तरफ से सबको लेके एक साथ चल पाऊंगा और गुरुकुल को ध्यान दे पाऊंगा। गुरुकुल का माध्यम से हम हिंदुस्तान को कैसे बदलाव पे लाएंगे, कैसे हमारा एकता बढ़ेगा। और गुरुकुल पहले हम ऐसे थे और गुरुकुल आने के बाद हमारा चेंज ऐसे हुआ है। और गुरुकुल का माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम गुरु ज्वाइनिंग का बाद साथ साथ हम गुरुकुल का फर्स्ट प्रायोरिटी में लेते हैं, क्योंकि गुरुकुल को आने से हम सारे एकजुट होकर काम कर पाएंगे। एकजुट होने से बहुत सारे काम सरल हो जाता है, और ये एकजुट को भंगने से कुछ नहीं हो सकता है। गुरुकुल एक का माध्यम है। गुरुकुल के माध्यम से मैं रमेश विशाल संकल्प लेता हूँ, जब तक हम सिस्टम में जिंदा हूं तब तक वो गुरुकुल को प्रचार करूंगा और एकता को बढ़ा करूंगा। एक एक जिम्मेदारी पे अपन बात करेंगे कि ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ करके, क्योंकि जिम्मेदारी हम सबकी है। तो शिव भैया आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। गुरुकुल हमारी प्राण वायु है इस अभियान की, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि रूठे तो मनाना है। तो मैं जो शिव सर अनम्यूट कर लीजिएगा, सॉरी मैं धोखे सुन हाँ। मेरी जिम्मेदारी कि रूठे तो मनाना है। हमारे सीनियर साथियों में ये देखा गया था शुरू से ही आज तक, तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 4-5 ग्रुप बना के मैं सीनियर साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मनवार का देश है तो एकता से ही संपूर्णता आ सकती है। संपूर्ण शिक्षा में हमें लेके जाना है और मरते दम तक इस गुरुकुल को इस तरह का बनाना है कि संपूर्ण शिक्षा के ऊपर ये कार्य करे। कि देश का प्रधानमंत्री एक होता है, इंडक्शन एक होता है, तो मंत्रिमंडल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो उनको भी ताकतवर बनाने के लिए गुरुकुल सर्वोपरि है। इसलिए हम इस पे अथक प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सर। एसएल प्रजापति सर। सर हम सबको गुरुकुल ने बहुत कुछ सिखा दिया है, अभी और सीखना बाकी है। लेकिन हम अपने जितने साथी हमारे यहाँ साथियों से बार बार फोन करने के बाद भी लोग कम आते हैं गुरुकुल में। जब तक गुरुकुल में हमारे साथ नहीं आ रहे हैं
कुछ सीनियर साथी भी हैं, उनको बार बार वो भी नहीं आते हैं, अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं सर। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हमें अपने साथियों को किसी भी हालत में कैसे भी समझा के बुझा करके उनको गुरुकुल में ही लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी सर। थैंक यू सर। सानू जी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को यहाँ पर बुलाएं और निरंतर फॉलोअप करें, उनको बार बार बताएं कि कैसे गुरुकुल में आने से हमारी आदतें बदल सकती है और जीवन मूल्यों के बारे में हम सीख सकते हैं। क्योंकि जीवन मूल्यों के बिना अगर हम अमीर भी हो जाएं तो हमें वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे कि रेस्पेक्टेड टीचर सर ने कहा कि हमें भौतिक रूप से यहाँ पर जुड़े रहने की आवश्यकता है, फिजिकली मेंटली हमें यहाँ जुड़ना चाहिए। ये हम साथियों को बताएंगे। अपना जो ड्रेस कोड है, थोड़ा मैं भी अपना ड्रेस कोड ठीक करूंगा, उसके बाद बैकग्राउंड को सही और सीख सही करूंगा और अपने साथियों को भी बताऊंगा कि आप लोग भी अच्छी तरह से बैठे भौतिक रूप से यहाँ पर जुड़े। तो राजेश भोई सर। गुरुकुल का उत्थान गुरुकुल के स्टूडेंट से ही होगी। गुरु कितना भी अच्छा हो, अगर स्टूडेंट उसका पालन करके उसकी पहचान पूरे भारत में या पूरे समाज में नहीं दिला रहे हैं तो वो गुरुकुल उतना कारगर नहीं होगा। और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि गुरुकुल के सारे विषयों को याद रखूंगा खुद और टीम को याद रखूंगा, और जो भी जहां भी कोई बात करने का मौका मिलता है तो वहां पर गुरुकुल की बात अवश्य करूंगा। हर होम मीटिंग में, हर सेमिनार, कहीं भी जहां भी मुझे बात करने का मौका मिलेगा मैं गुरुकुल की बातों को अवश्य रखूंगा, हर होम मीटिंग में बात करूंगा। और गुरुकुल को एक जन आंदोलन के रूप में बनाने में मेरी सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। ये केवल टीसी सर की जिम्मेदारी नहीं है या हमारे कोर लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। रूपाली साहू जी। रूपाली जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग से हमने ये सीखा, जैसे सर ने बताया कि हम अपनी कमियां तो जान लेते हैं कि हमारे अंदर एक कमी है, बोल भी देते हैं अपलाइन से लगने, अगर उस कमियों को हम पूरा हटाते नहीं, आगे बढ़ते नहीं तो फिर उन जानने से क्या फायदा। और सर आज मैं पूरी टीम के साथ भीलवाड़ा में ही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एस परिहार सर। एस परिहार सर। जी सर, निश्चित सर, आज जो सबने बात की है गुरुकुल का सबसे पहले महत्व, तो मैं अगर पर्सनली बात करूं तो गुरुकुल में आने के बाद यानी मैं तो एक बात तो माइंड में फिट हो गई कि खोजी बन चुका हूं, और मेरे कई साथी भी बन चुके हैं, जिस तरीके से राजेश भाई ने भी अभी बात की। लेकिन सिर्फ खोजी नहीं बना हूं, मतलब कोई भी खोज की है तो उस पर परिणाम तक पहुंचना है, रिजल्ट लाना है। और गुरुकुल का माहौल यानी मेरे तो आचरण में पूरी तरह से उतर चुका है, टीम में भी उतारने का निरंतर मेरा प्रयास जारी है। शाम को जब हमारी मीटिंग होती है और बैकग्राउंड भी साथियों के लगाने का पूरा, हम उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं। कुछ मोबाइल में नहीं लग पाती है तो दीवार के पास बैठने के लिए या पीछे पर्दा लगा के, तो वो निरंतर सारा गुरुकुल को बेहतर बनाने के लिए सर मेरा प्रयास जारी है। और कुछ अपलाइनों से भी आज मतलब हम बात भी करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि सर गुरुकुल में आप आइए, आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और यानी जहां भी मैं जाऊंगा सर, और जा रहा हूं, मतलब पूरी तरह से गुरुकुल का महत्व और गुरुकुल पे लोगों को लाने का प्रयास निरंतर फॉलोअप के साथ मैं करता रहूंगा सर, ये जिम्मेदारी मेरी है। और गुरुकुल तो नहीं आता सर तो आरसीएम पता नहीं हम कैसे ही करते रहते, तो ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसने एक नई दिशा दी है और नया आरसीएम हमारे लिए शुरू हुआ है जो अगले कुछ समय में बहुत। ठीक है सर। रवितेश मौर्य जी। जी, समग्र विकास करना है तो समग्र ज्ञान जरूरी है, और यह समग्र ज्ञान एक ही केंद्र है जहां है गुरुकुल। गुरुकुल ने हमारे अंदर भाव पैदा किया, गुरुकुल ने हमें ईमानदार होना सिखाया, गुरुकुल ने हमें निस्वार्थी बनाया, गुरुकुल ने हमें स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही बनाया, और गुरुकुल ने ही हमको सिखाया कि रोग मुक्त भारत करना है। सर मैं जहां भी मीटिंग करता हूं, होम मीटिंग या वेलकम मीटिंग, कहीं भी मेरे जबान पे लैंग्वेज एक व्यक्ति भी कहीं मिल जाता है तो पहले गुरुकुल ही निकलता है कि जीवन में अगर बड़ी बदलाव लाने हैं तो गुरुकुल को आप अपना गुरु बना लो। मैं बड़े मंचों पे भी रहता हूं, मेरे को मौका मिलता है तो मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलता हूं, गुरुकुल को गुरु बना लो। ये कैसा जगह है, कैसा प्लेस है। और अब ये इतना करने के बाद भी मैं सोचता हूं अभी मैंने कुछ नहीं किया है। ये जीवन समर्पण है, क्योंकि देश बदलना है। तो जब तक पूरी समूह इस सिस्टम में इस गुरुकुल को ना फॉलो कर ले, जब तक हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। मैं समर्पण हूं सर, मेरा पूरा जीवन समर्पण है, पूरी टीम में मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं। ईमानदारी सबसे पहले स्थान पे, ईमानदारी उसको भाव से मिले के आता हूं, और पूरी प्रयास है कि देशव्यापी कार्यक्रम में सभी पूरी टीम को गुरुकुल में लाएं, जिससे कि हम बड़ा कर पाए। जी पुष्पा जी। जी, नया नया गुरुकुल में सब्जेक्ट तो रोज भी नया नया सीख रहा था। मैंने टीम को यही वार्ता दूंगी
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जब नेटवर्क सिस्टम से बांधी हुई वो सारे वर्ल्ड चल रहा था, मेरा शरीर का अंदर भी है 3 शक्ति। ब्रह्मा मेरा ब्रेन, हृदय, हार्ट नारायण और हाथों पांव शिव शक्ति। वो तीनों से कनेक्शन सही से होना चाहिए। ब्रह्मा निर्देश दिया, शिवों ने काम कर लिया, लेकिन काम हृदय से करना होगा, आत्मा से, हृदय से, सही पद से, हृदय से करना होगा। शायद वही जो वार्ता दिया मैं सारी टीम को दूंगी और सही पद से काम पे आने के लिए कोशिश करूंगी। नया भारत का निर्माण है, छोटी सी बात नहीं है। सब साथी मिलजुल के मैं सही पद से काम करूंगी, ये मेरा वादा। और आत्मा से शुद्ध करूंगी रोज रोज से। ये गंगा गुरुकुल तो गंगा पानी का तेरा पवित्र कर दिया सबके अंतर से, मैं वही करूंगी, ये मेरा वादा है। नमस्ते, जय सिंह। आत्माराम जी बात रखिए आप। थैंक यू सर। सर, गुरुकुल का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन इसे समझना हमारा काम है। हम कितना दिमाग लगाते हैं इधर और कौन सी बात पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार की बातें बताई जाती है जो हमारे जीवन की बहुत बड़ी कड़ी है, लेकिन हम बात करते हैं कि हर दिन हम गुरुकुल के बारे में पूरे दिन में कितनी बात कर रहे हैं और कितने लोगों को हम गुरुकुल के बारे में बता रहे हैं, और सिखाने का रवैया, जो सीखने का रवैया है वो हमारा कितना रहता है। हम इस सिस्टम में सीख करके बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। हम इस सिस्टम में सीख करके इस देश दुनिया को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हम गुरुकुल को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मेरे ऊपर है सर। मैं कर सकता हूं, अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो मेरे साथी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर, वेलकम। थोड़ा सा निवेदन है मेरा कि जो रिस्पेक्टेड सर ने बोला कि क्या जिम्मेदारी हमको लेना है गुरुकुल को बहुत अच्छा करने के लिए, तो ये इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। पवन देवागन जी। पवन देवागन जी, आप अनम्यूट हैं। जी सर। आरसीएम एक बहुत ही जो ये गुरुकुल की जो शिक्षा है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, और मैं इसके लिए जिम्मेदारी ले रहा हूँ क्योंकि इसको बड़ी प्रायोरिटी पे रख के मैं तो कंटिन्यू आ रहा हूँ, लेकिन टीम में अपनी संख्या को यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाया अभी तक। उस दिशा में मैं काम करूंगा, बढ़ाने की दिशा में जिम्मेदारी लेता हूँ। और गुरुकुल एक राइट डायरेक्शन है, इससे हम यदि अमल करते हैं तो बड़ी कम समय में बड़ी उपलब्धि को हम सभी जा सकते हैं और राइट वे को पकड़ सकते हैं। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ सर, ज्यादा संख्या को लाऊं। बहुत शुक्रिया। बीडी भारती जी। थैंक यू सर, आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम। और जैसा कि सर ने आज बताए हैं, आज मैंने सीखा है कि गुरुकुल हम सबकी धड़कन है, इस मिशन की धड़कन है। और मेरा मानना है कि अगर हम गुरुकुल में हैं और गुरुकुल के हम सच्चे सेवक हैं तो इसको स्वार्थ की भावना से नहीं, परमार्थ की भावना से अगर हम इस सिस्टम को सींचेंगे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि जो हमारी क्रॉस लाइन है उसको हम क्रॉस लाइन की जगह पे सपोर्ट लाइन बोलते हैं। हम जहां भी जाएं तो आपसी मेलजोल भाईचारे के लिए हमारी जो सपोर्ट लाइन है उनको भी गुरुकुल में आने के लिए हम इन्वाइट करें और अपने टीम को इन्वाइट करें। गुरुदेव, आज मैं वादा करता हूं कि सपोर्ट लाइन को भी सिस्टम में लाने का पूरा प्रयास करेंगे गुरुकुल में, और प्लस अपनी टीम को लेके आएंगे। ये मेरी नैतिकता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका खुद पालन करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। जय कुमार जी। नमस्कार सर। जैसे कि हम सभी को पता है, सर ने जब इस महान अभियान को जब शुरू किया था तो हमारे को सर ने सबसे पहले प्राण गीत दिया था, और मैं उस प्राण गीत को हमेशा देखता हूँ। और जब जब हमारा सेमिनार स्टार्ट होता है, हम लोग जब उस प्राण गीत से शुरू करते हैं, मैं यकीन मानिए सर, मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ। और सर ने आज जो भी बताया है, जब से सर ने गुरुकुल स्टार्ट किया है, जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है सर, मैं उस प्राण गीत का हर एक शब्द को मैच करा पा रहा हूँ कि सर जो बोलते हैं उस प्राण गीत में ही है ना सर। और मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी अभी बन जाती है कि जो सर ने अभी तक जो कल्चर को लेकर आया है, हमें बताया है, मैं उस कल्चर को आगे लेके जाऊं, अपनी टीम को बताऊं, जो मेरे टीम में ना है उसको भी बताऊं, जो मेरे दोस्त हैं जो आरसीएम नहीं भी कर रहे हैं उसको भी मैं बताऊं। यानी कि मुझे ये सोचना ही नहीं है कि ये मेरे बिजनेस में आएगा तो मेरे को ये फायदा होगा। मुझे एक अच्छा मैसेज मिला है, मैं उस मैसेज को आगे बढ़ाऊं। हमारे यहाँ बहुत सारे पिकअप सेंटर वाले हैं जो बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और कुछ हैं जो गैर जिम्मेदारी तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो उससे माहौल बहुत बिगड़ता भी है कि आज वो आरसीएम के प्रोडक्ट रख रहे हैं, साथ में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी वो डिस्प्ले करके रख रहे हैं। इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उनको हमें ये समझाना या हमें उनको उनके अंदर ये भाव डालना पड़ेगा कि देखिए, हम एक बहुत बड़े अभियान से जुड़े हैं, इसे आप कोई छोटा मोटा ना समझें। और उसको एक ही तरीका है गुरुकुल में लाने का कि आप गुरुकुल में आए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हो।
आप किस अभियान से जुड़े हो। ये कोई मामूली नेटवर्क बिजनेस नहीं है, आपको लग रहा होगा ये बिजनेस है, नहीं है ये। और सर ने अपने प्राण गीत में और हमेशा लिखा है कि कर्म के भाव से नहीं, पुरुषार्थ के भाव से हमें करना होगा जो भी करना होगा। हमें उसकी ये सोचना नहीं है कि पैसे से क्या उसका रिलेशन नहीं हमें रखना होगा, कि हम एक अभियान को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी ये भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं गुरुकुल को जितना हो सके लोगों तक प्रमोट करूंगा, इसके मैसेज को मैं प्रमोट करूंगा। हमारे साथ ही जितने भी हैं आरसीएम से जुड़े हुए और स्पेशली पिकअप सेंटर, इसको मैं कोशिश करूंगा कि उन तक ये बात पहुंचाऊं, ताकि पिकअप सेंटर बढ़िया हो जाएगा तो सर हर चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभियान और सुंदर दिखने लगेगा सर। धन्यवाद। आप सभी साथियों से निवेदन है कि टॉपिक की बात करें, क्योंकि बहुत सारे साथियों को मौका देना है। अमित गुप्ता सर, स्वागत है आपका। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है कि गुरुकुल में जो शिक्षा बताई जा रही है, जो चीजें बताई जा रही है, क्या मैं अपने भीतर उनको बदलाव कर पा रहा हूं या नहीं। तो पहले मुझे चेक करना है, और जब जब मैं अपने साथियों से बात करूं तो वहां पर मुझे गुरुकुल की शिक्षा का उदाहरण देते हुए बात करनी है। दूसरा, यहाँ जो सिखाया गया है, प्रेम, समर्पण, प्रेम, पवित्रता, सेवा, सहयोग, तो ये सारी जो बातें हैं, ये मेरे भीतर अपने आप जब लोगों को दिखने लग जाएगी कि यार ये व्यक्ति जो है ये बदल रहा है, जैसे मैं खुद बोल रहा हूं मैं बदल रहा हूं, तो मुझे लगातार बदलने का प्रयास करते हुए गुरुकुल की शिक्षा को जगह जगह पहुंचाना है, जहां भी मेरी बात हो। यहाँ जो बताया गया है सक्रियता के 21 स्मरण नियम, ऐसी जो महत्वपूर्ण काम हमें करने हैं वो, उसके बाद हमारे सभी सहयोगी साथियों को साथ लेना, फिर ग्रोथ की जो भावना है, अगर मेरे भीतर ग्रोथ दिखेगी, विचारों में ग्रोथ दिखेगी, मेरे वॉल्यूम में ग्रोथ दिखेगी, तो अपने आप मेरे जो साथी है वो गुरुकुल में आने के लिए प्रयास करेंगे। और भी बाकी जो दूसरे आरसीएम परिवार के जितने भी साथी है हमारे, वो सभी तभी आएंगे जब मेरे खुद के भीतर बदलाव होता उन्हें दिखेगा कि हाँ ये गुरुकुल का विद्यार्थी है। तो इस शिक्षा के साथ हमें यहाँ पर प्रयास करना है कि मैं अपने आप को चेक कर लूं कि मैं बदल रहा हूं या नहीं, क्या मेरे भीतर जो गुरुकुल में बताया जा रहा है वो सारी चीजें आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं आज ही चेक करता हूं कि मैं बदल रहा हूं या नहीं, और उसके बाद मैं अपनी टीम के साथियों को प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। विजय जी। धन्यवाद सर। हम सबको एक मिलकर एक ही संकल्प लेना है, जो गुरुदेव ने बताया है कि गुरुकुल को हमें एक केंद्र बिंदु बनाना है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम गुरुकुल को अपने साथियों के माध्यम से इसके महत्व को बताएंगे और गुरुकुल को केंद्र बिंदु बनाकर आगे इसको बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। मनोरमा दीदी। जी धन्यवाद सर। जैसे कि हम लोग गुरुकुल में हम खुद नियमित बैठेंगे और खुद अपने अंदर जो बदलाव लाएंगे, ये नया भारत का है, छोटी मोटी काम ही नहीं है। तो खुद के अंदर बदलाव को देखने के बाद हम दूसरों को बैठा सकते हैं। और बाकी सर और सब जन जन में जैसे हम घर घर जाना है, तो हमें सारे साथियों को गुरुकुल के जो नियम, जो केंद्र है, केंद्र बिंदु में लाना है। थैंक यू सर। कावेरी जी। थैंक यू सर। इस महान अभियान को शानदार रूप से चलाने के लिए क्या क्या जिम्मेदारी मेरी है, पहले मैं सोचूंगी और मैं संकल्प लेती हूँ इस महान गुरुकुल को सारी साथियों को बैठाऊंगी। थैंक यू सर। अजय गुप्ता जी। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो मेरी खुद की जिम्मेवारी रहेगी कि मैं खुद गुरुकुल में आऊँ, दूसरी जिम्मेवारी कि मैं अपनी टीम को लेके आऊँ, और तीसरी जिम्मेवारी कि गुरुकुल में जो बताया गया ज्ञान है उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि ज्ञान को सुनने से बदलाव नहीं आएगा जब तक कि हम ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और मुझे याद आया सर, जब हम लोग आरसी मॉल भीलवाड़ा जाके सर का जो कार्यक्रम सुनते थे, और आज वो घर बैठे मिल रहा है, और वहां पे जाने के बाद जो सर का कार्यक्रम होता था, एक अंदर से एक ना जोश, उत्साह, जुनून आ जाता था, एक सेवक का भावना आ जाता था। आज वो घर बैठे मिल रहा है सर, तो बिल्कुल सर इसके ऊपर विशेष काम करूंगा सर। थैंक यू। नायक जी। थैंक यू सर। जिम्मेदारी और भाव हम सबका होना चाहिए, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ताकि मेरा आपका ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये एक शिक्षा से ही हो सकती है, और एक शिक्षा के लिए मैं मेरी पूरी टीम को गुरुकुल में लाने की पूरी प्रयासरत रहूंगा, ताकि एक शिक्षा अगर मिले तो सबका भाव हम सबका होगा, तो आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तुम जांगरे जी। सर ये गुरुकुल से सर जैसे आज बताया कि जैसे अपन भोजन को रखते हैं, यूज नहीं करते हैं तो सड़ जाता है, उसी प्रकार से हम अपने आप को खोलेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे। सर जो आज बताए हैं तो हमारी कथनी और करनी, मैं दूसरे को बोल रहा हूँ तो क्या मैं वो स्वयं बदलाव किया हूँ, इसको मैं पूरा फोकस करूंगा। जो भी आरसीएम में मैं आज ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, बिल्कुल गुरुकुल से उसको शुरू से ही बता के चलूंगा। धन्यवाद। धर्मराज जी। जी सर, जब से मैं गुरुकुल में ज्वाइनिंग हुई सर, तब ये की समझ में आया है कि प्राकृतिक के नेचर से ही जुड़ना है। पहले प्राकृतिक के नेचर से ही जुड़ेंगे, तभी आरसीएम को हम आगे बढ़ाएंगे। और विषय मेरा ये है आज का, मैं संकल्प लेता हूँ कि इस गुरुकुल की जितना भी शिक्षा मैं लूँगा, घर घर तक, हर गांव तक
लिखने की संकल्प लेता हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। कुमार जी। मणि जी। जगदीप जी। जी सर बिल्कुल सर। अगर हमें अच्छा बनना है और हमारे दोस्त और अपने साथी को अच्छा बनाना है तो इस गुरुकुल में शामिल करना पड़ेगा हमें। और मैं कंटिन्यू 21 दिन के लिए आया था, लेकिन 90 दिन तक मैं कंटिन्यू रहा, फिर छोड़ ही नहीं पाया। इसी तरीके से मैं 2 साथी की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उनको अच्छी तरीके से और इस गुरुकुल में मैं शामिल कर पाया हूँ, और भी साथी उनके माध्यम से आए। जी रामदास जी। जी गुरुदेव, गुरुकुल में मैं फिजिकल और मानसिक रूप से बिल्कुल निरंतर इसमें जुड़ा रहूंगा और अपने हर साथी को गुरुकुल की शिक्षा का महत्व समझाते हुए उन्हें निरंतर बनाए रखूंगा। जय कुमार जी। जी गुरुदेव, हमें गुरुकुल के माध्यम से ऐसे क्रांतिकारी अभियान बनाया जा रहा है, ऐसे क्रांतिकारी लीडर बनाया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस मिशन को लेके, जैसे हमारा देश में आर्मी बॉर्डर से लड़ते हैं दूसरे देश से, हम अंदर से लड़ेंगे, रोग से, बीमारी से और अच्छी जीवन शैली से लोगों को लाने के लिए। तो इस मिशन को हम बहुत बड़ी क्रांतिकारी लेके जाएंगे गुरुदेव, ये हमारा संकल्प है। और मेरे टीम में जितने सारे साथी, मैं उनके लिए ज्यादा सोचूं, मैं खुद को जो आगे बढ़ाने की, खुद को इनकम को भूल के उनकी जीवन को अच्छे रूपांतरण करने के लिए मैं अपने जीवन को लगा दूंगा। जसपाल सिंह सर। सर, गुरुकुल हमारे दिलों की धड़कन तो बन गई, लेकिन औरों की कैसे बने और कैसे बढ़े, इसके लिए गति प्रगति और बढ़ाएंगे। वो सर ने सुझाव दिया था, मैं इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर ऐसे लोगों की सूची बनाएं। आरसीएम का हम चाहते स्वरूप उनको बता सकते हैं, उसका हमें देखने को मिल भी रहा सर। तो इसमें मैंने वीकली एक दिन, रविवार दिन का मैंने चयन किया हुआ था, लेकिन आज की बात सुनकर के मैं 2 दिन इस अभियान को घर घर जाकर ऐसे लोगों की सूची बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। व्यक्ति पूछते हैं सर इससे क्या होगा, हमारा अभियान आपको मदद करेगा और प्रभाव इसका मिल रहा सर। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। सीता बारिक जी। थैंक यू सर। मेरी खुद की जिम्मेवारी है सर, गुरुकुल से मैं खुद को बदलूंगी और मेरे परिवार को बदलूंगी। और गुरुकुल ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम समाज को एक नए निर्माण दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। जब से गुरुकुल में मैं आई हूँ, मेरा खुद में स्वयं में बदलाव देखा है सर, और अचीवमेंट भी हो रहा है और मेरा टीम को सही दिशा दे पा रहा हूँ सर। थैंक यू। मैं गुरुकुल का साथ में और मेरा पूरा टीम को जुड़ा हुआ देखना चाहता हूँ सर, कोशिश रहेगा मेरा। सर समय हो चुका है, रिस्पेक्टेड सर के पास चलते हैं। स्वागत है सर आपका। यस, देखिए आज आप सबने कितना बढ़िया से बात को समझा, पकड़ा और उसको और अच्छा खूबसूरत बनाया। सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो कितना अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, सुनने वालों सबको भी अच्छा लग रहा है कि हम उसी विषय को ध्यान से सुना। वो दिख जाता है कि आप जब बात कर रहे हैं तो आपने कितना ध्यान से सुना, और सब अपनी अपनी अच्छी जिम्मेदारियों का वर्णन भी कर चुके हैं। हालांकि वो विषय आ भी चुके हैं, फिर भी मैं 1-2 बातें वापस रिपीट ही कर रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं बोला है, आपने बोला है, लेकिन फिर भी एक निष्कर्ष के रूप में हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको ये लेनी चाहिए कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से बदल दें, इतना बदल दें कि दुनिया को दिखे कि गुरुकुल का इतना प्रभाव होता है। देखिए, मैं ऐसे समझूं कि आप गुरुकुल में आया करो, गुरुकुल बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बदलाव उतना नजर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। एक व्यापक तौर पे थोड़ा बहुत दिख रहा, पर तो सामने वाले को लगता है कि कोई खास बात नहीं है, यही है, सब ऐसा ही है, या इतना सही है। तो वो आज की दुनिया में क्या कि थोड़ा ज्यादा हो चाहिए प्रभाव। तो अपने आप को इतना रूपांतरित कर ले, हर अंदाज से, रहन सहन से, बोलने के तरीके से, परिणामों से, ग्रोथ से, और बहुत ही प्रेम से भर जाए, बहुत वैल्यूज के साथ, पारिवारिक रिश्ते सुधर जाए, बोली सुधर जाए, मतलब लोग कहें कि क्या बात है, तो आप फिर बोलेंगे कि गुरुकुल का प्रभाव है। तो बिना कहे ही सब कुछ आप कह सकते हैं, और इससे हमारे लिए अच्छा ही हो जाएगा। कारण हमारा क्या है कि यार मेरी वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है, मेरा रूपांतरण अब कई लोगों को प्रभावित करता है, तो उस वजह से हम बदलते हैं, तो जागरूकता बढ़ जाती है। लेकिन इसका 2 फायदे होंगे, एक तो कि हमारे जीवन में अच्छा रूपांतरण आ जाएगा, दूसरा हम दूसरों के लिए रोल मॉडल बन पाएंगे। दूसरा जिम्मेदारी है जो आपने भी बोली बहुत सारे साथियों ने, इसकी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको और अच्छा करते हुए, अगर यहाँ कुछ कमी लगती है तो उसको और बढ़िया करते हुए उसको प्रचार प्रसार करना, फैलाना है खूब। तो आज का हमारी जो बातचीत बहुत बढ़िया रही है, आपने बहुत अच्छा किया है, और मैं आप सभी से माफी भी चाहूंगा
कि मैं बोलने में मतलब उतना फेयर नहीं हूँ, मतलब मेरी भाषा मैं सुधारने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन वो मन में एक इतनी अग्नि इतनी प्रज्वलित रहती है कि वो समझौता करना ही नहीं चाहती किसी भी स्थिति से, उसको कोई कमी मंजूर ही नहीं है। तो कभी कभी वो अभिव्यक्ति आ जाती है, पर आप इतना अच्छा साथ देते हैं। चलो हम मिलजुल के हम सभी जिम्मेदारी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, आप भी ले रहे हैं, अब सब मिलजुल के इतनी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये जो चमक है ना, ये जो आरसीएम की चमक है, गुरुकुल तो एक माध्यम है, इसको दुनिया में फैलाएंगे और हम उसका दर्पण बनेंगे, हम उसका आईना बनेंगे, हम ऐसा एग्जाम्पल बनेंगे कि हमारे माध्यम से दुनिया समझेगी कि ये होता है परिवर्तन, ये होता है रूपांतरण।